भारत का इसरो कर रहा सीक्रेट प्रोजेक्ट। धधकते सूरज के राज बाहर लाएगा भारत। स्पेस में इसरो लेने वाला है चीन के साथ टक्कर। इधर सूरज के अंदर झांकने चीन का नया कांड। अब इसरो और चीनी वैज्ञानिकों में भयंकर भिड़ंत। इसरो का यह मिशन कर देगा भारत को चीन से आगे। दोस्तों, भारत फिलहाल कई मोर्चों पर दुश्मनों से लोहा ले रहा है। एक तरफ भारत चीन जैसे देश से हिंद महासागर जैसे विशाल समंदर पर जंग का माहौल झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 3,500 किलोमीटर लंबी LAC पर भयंकर विवाद झेल रहा है, जहां पर लाखों की संख्या में सैनिक तैनात हैं। इतना ही नहीं, भारत अब चीन के साथ आसमान में भी तनाव का सामना करने वाला है और इसके लिए भारत के इसरो ने खास तैयारी की है। ताजा मामला जुड़ा है सूरज से, जिसके गहरे राज जानने के लिए भारत और चीन के वैज्ञानिकों के बीच भयंकर टक्कर चल रही है। इधर इसरो भी सीक्रेटली और साइलेंटली धधकते सूरज पर बड़ा मिशन करने के लिए ऑलमोस्ट तैयारी कर चुका है। तो आइए जानते हैं सूर्य को लेकर चीन और भारत के बीच कैसी चल रही है जंग और भारत चीन को किस तरह से पीछे छोड़कर नया रिकॉर्ड कायम करने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दहकते सूरज के अंदर झांकने की कोशिश में चीन बना डाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप। दोस्तों, भारत के मिशन की जानकारी देने से पहले हम आपको चीन के प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं, जो उसने भारत के मिशन को देखते हुए शुरू किया है। दरअसल अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन ने दहकते सूरज के अंदर झांकने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप समूह तैयार कर लिया है। ये टेलीस्कोप 3.14 किलोमीटर के एक गोले के आकार में लगाए गए हैं। इस समूह को बनाने में चीन ने 313 डिश का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए चीन ये जान सकेगा कि सूरज के व्यवहार में आने वाले बदलाव का धरती पर क्या असर पड़ता है। वहीं चीन की कोशिश है कि इसके जरिए वो इसरो के मिशन से पहले ही सूरज के गहरे राज बाहर लेकर आएगा। वहीं चीन चाहता है कि वो पूरे ब्रह्मांड पर भी अपनी नजर रखने में सक्षम हो जाए। इसके लिए उसने ये मेगा मिशन शुरू किया है। दरअसल द दाओचेंग सोलर रेडियो टेलीस्कोप को चीन ने अपने दक्षिणी पश्चिमी प्रांत सिचुआन में बनाया है। इसमें लगी 313 डिश में से प्रत्येक की चौड़ाई 19.7 फुट है, जिससे ये एक गोला बनाता है जो 3.14 किलोमीटर में फैला है। चीन का ये टेलीस्कोप सौर तूफानों और कोरोनल मास इजेक्शन पर नजर रख सकेगा, जिससे धरती पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर पड़ता है और इसका भयानक असर हो सकता है। कोरोनल मास इजेक्शन या CME सूर्य की सतह से निकलने वाले कुछ सबसे भयानक विस्फोटों में से एक होता है। इसमें अंतरिक्ष में कई मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से 1 अरब टन तक पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। ये पदार्थ अगर धरती की ओर आते हैं तो इससे पावर ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन, अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। चीन ने पिछले दिनों अपने अंतरिक्ष स्टेशन में चालक दल के नए सदस्यों को रवाना किया है। इस सोलर टेलीस्कोप को बनाने में शामिल चीनी वैज्ञानिक वू लिन ने कहा, हम अब ये बता सकते हैं कि एक सौर तूफान धरती की ओर आएगा या नहीं। अगर सौर तूफान धरती की ओर आता है और हमारे तक पहुँचता है तो हम इस तरह के सौर तूफानों की चेतावनी पहले ही दे सकेंगे। इस तरह से हम अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी कर सकेंगे ताकि उपग्रहों का स्पेस में सामान्य संचालन हो सके और धरती पर पावर ग्रिड काम करते रहे। सोलर तूफान और CME की वजह से ही रंगीन ऑरोरा रात के समय ध्रुवों की तरफ दिखाई देता है। चीन का ये विशाल टेलीस्कोप जून 2023 से काम करना शुरू कर देगा। वहीं दोस्तों, सूरज को लेकर भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है, जो चीन के साथ साथ अमेरिका को भी हैरान कर रही है। स्पेस में तहलका मचा देगा भारत का सूर्य मिशन। इसरो कर चुका है पूरी तैयारी, जल्द होगा लॉन्च। दोस्तों, सूर्य की डीप स्टडी करने के लिए इसरो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है आदित्य L1। ये भारत का पहला सौर मिशन है, जिसे जल्द ही यानी 2023 में भेजने का प्लान है। दरअसल भारत इस मिशन को 2020 में ही लॉन्च कर देता, लेकिन कोरोना काल के कारण लगातार इस मिशन को आगे बढ़ाना पड़ गया। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि इस मिशन के साथ ही सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंगियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा या ग्रहण के निरंतर सूर्य का प्रेक्षण किया जा सके। मालूम हो कि अब तक 3 देश इस मिशन को पूरा कर पाए हैं। इन देशों के नाम अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान है। वहीं अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत भी इस मिशन को करने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा और इसके साथ ही भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अगर भारत चीन के सोलर टेलीस्कोप के शुरू होने से पहले ही ये मिशन कर देता है तो भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले चीन ने ऐसा कोई मिशन किया ही नहीं था। गुजरात के अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा कि भारत जल्द ही शुक्र ग्रह और सूरज के अध्ययन के लिए खुद की तकनीक विकसित करने जा रहा है। आकाश में चल रही हलचल पर भारत नजर बनाए हुए है। वर्ष 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ने के बाद भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान को तेजी से आगे बढ़ाया और स्वयं के प्रक्षेपण केंद्र बनाए। उन्होंने कहा कि हमारे चंद्रयान और मंगल मिशन सफल रहे हैं। भविष्य में हम शुक्र ग्रह और सूर्य के अध्ययन के लिए अपनी तकनीक विकसित करने जा रहे हैं। जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के सहयोग से हम चंद्र लेटर और रोवर को चांद की डार्क साइड में स्थापित करने के मिशन पर तेजी से काम कर रहे हैं।
इस मिशन को लेकर जाक्सा के साथ वार्ता चल रही है। जल्द ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा।